कहूँगी कि हमारे जहाँ पे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पे इस तरह की चीज़ें होती हैं अक्सर। मैंने खुद अपनी लाइव अपनी आंखों से देखी हुई हैं। अच्छा, हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट के साथ बिल्कुल ये इस्लामिक बैंक है, तो वहाँ पे हमने कुछ चीज़ें देखी हैं और रात को हम सारे बच्चे इकट्ठे होकर वहाँ पे मजाक बना रहे थे कि ये हमारे पाकिस्तान के हालात हैं। बोया पेड़ बबूल का था आम कहाँ से हो। और फिर यही कहते हैं कि मतलब डिफरेंट इनके माइंड ऑफ सेट हैं जो हम कभी चेंज कर नहीं सकते। क्या माइंड सेट है उनका? मतलब काफ़ी बैकग्राउंड है और ये एक बहुत किस्म की इनको अपने दिमाग की खुद समझ नहीं आती कि इन्होंने करना क्या है बेसिकली। कुछ करना है पर मुझे पता नहीं है मुझे क्या करना है। और ये अपने जज्बात को काबू ही नहीं रख सकते, अपने सेंसेस को या अपने सेक्सुअल जो एक्टिविटीज़ हैं उनको अपने बस में नहीं रख सकते। दीदी क्या देखा था आपने वहाँ? वहाँ पे यही होता है कि अक्सर रात को बैंक बंद हो जाते हैं, हमें लगता है, लेकिन बैंक अंदर से खुले होते हैं। खाओ माँ कसम। अंदर वो लाइक चारपाई टाइप होती है, वहाँ पे सारा सेट उन्होंने किया होता है। वहाँ पे आप जो मर्जी करना चाहो, 2-3 शख्स होते हैं वहाँ पे। समझ रहे हो? बड़ा हरामी हो बेटा। तो हुकूमत को भी चाहिए कि देखें, ओवरलुक करें कि हो क्या रहा है यहाँ पे। आधी रात को बैंक जहाँ पे हम जाते हैं अपने मसाइल हल करें, वहाँ पे मुजरे हो रहे हैं, तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? मजे हो रहे हैं वहाँ पर, पता नहीं और क्या क्या अंदर क्राइम करते होंगे मिल बैठकर। ये तो वही जान सकते हैं ना, जो शख्स अपनी सेक्सुअल एक्टिविटीज को कंट्रोल नहीं कर सकता, उससे हम यही नहीं, अभी और सुनिए। कोई किसी चीज़ की एक्सपेक्टेशंस है। इस्लामिक बैंक के अंदर बैठकर हो रहा है जी। इस्लाम के नाम पर पाकिस्तानी अवाम को कितना चूना लगाती है यही पब्लिक, हम ही आपस में। गजब बेइज्जती है। बहुत लगाती है। ये तो हम लाइक अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी ये चीज़ें देख सकते हैं कि कितना हम अपने आप से सिंसियर नहीं है तो दूसरों के साथ कैसे हो सकते हैं। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। इस्लामिक बैंकिंग है ना, उनको तो रोल मॉडल होना चाहिए कि हम देखो पैसों में भी हेरा फेरी नहीं कर रहे, इस्लामिक तौर तरीके से शरई कानून से चल रहे हैं। और वो ये दर्स दे रहे हैं कि सुबह के टाइम आप कारोबार करो, रात के टाइम मुजरे करो। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन बुरी तरह फंसोगे। कारोबार में भी पैसों में भी हेरा फेरी है, इस्लामिक बैंकिंग करते हैं, सूद बहुत लेते हैं। हेरा फेरी करते हैं ये लोग, करते हैं। मैंने आई विक्टिम हूँ, मैंने चीज़ें देखी हुई हैं, ऑब्जर्व किया हुआ है कि स्टॉक मार्केट जाएं, वहाँ पे कोई ब्रोकर होता है, वो आपकी सारी चीज़ें इकट्ठी करके फिर वो भाग जाता है। आपको पता ही नहीं होता आपका 1-2 करोड़। मैंने को चने नहीं पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे पे टांगे राइफल। को दुख होता है कि वो लेके भाग गए। इसमें अगर वो भागा तो हमारी इंस्टीट्यूशंस जो पुलिस है सारा इन्वॉल्व होती है, तो वो भाग सकता है ना। इस्लामिक बैंकिंग की बात करें, ओवरऑल सारी बात कर रही हूँ कि हर जगह पे हेरी फेरी होती है। ये लोग कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। ये लोग इस्लाम का नाम यूज करके कितना पागल बनाते हैं, ये मेरा पॉइंट है ना। सूद भी सबसे ज्यादा यही लेते, कितना पागल बनाए हुए, और अवाम भी नहीं रिसर्च करती। अवाम खुद पागल बने हुई है। अवाम को भी एक मोटो मिल गया है कि इस्लामिक है, चलो ठीक है, अब हम इसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। लेकिन उनको भी अंदर से अंदर पता होता है, और जो काम कर रहे होते हैं उनको भी पता होता है कितना इस्लामिक है कितना नहीं है। बात तो सही है। आंखें खोलनी चाहिए ना अब। हाँ, खोलनी चाहिए। हर पता आपको अंदर से कितना ही खा रहा है, और ढेरों मिसालें भरी पड़ी हैं। हमारे ऑफिशियल रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं जहाँ पर वो ये बताते हैं कि इस बैंक ने इतनी करप्शन की है, ये सब क्या देखना पड़ रहा है? इस्लाम का नाम इस्तेमाल करके ये सब हो रहा है यहाँ। अगर इसने दाढ़ी रखी है तो ये ईमानदार है। मैंने देखा है जिन्होंने दाढ़ी रखी होती है कितना बड़ा फॉल्ट कर जाते हैं वो आपके काम में। मजा आया। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अच्छा देखा है जी, देखा है। लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि सारी चीज़ें मेरे साथ हुई हुई हैं। ऑब्जर्व किया हुआ है ना कि इस शख्स के साथ क्या हुआ है, तो उसका आगे से ओवरलुक उसने क्या दिया है और उसका रिएक्ट क्या था आगे से। तो अक्सर जो नीचे तबके के लोग होते हैं वो खामोश कर देते हैं, क्योंकि उनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं होते। कि अगर पुलिस के पास जाएंगे, पुलिस तो वैसे उनको खा जाएगी। हाँ, पुलिस बड़ी करप्शन करती है जी।